फिल्मी दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किसी भी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनावत अगर इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं, तो स्वरा भास्कर इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। जी हाँ, फिल्मों में तो वो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन उनको न्यूज में बने रहना बहुत अच्छी तरीके से आता है। वो पॉलिटिकल से लेकर हर सोशल मुद्दे पर अपना पॉइंट रखती हैं। अब उनका पॉइंट हमेशा निगेटिव रहता है, वो बात अलग है। हमेशा अपने बयानों के लिए सुर्खियां बटोरने वाली स्वरा भास्कर को हमेशा शिकायत रहती है कि आखिर क्यों उन्हें बॉलीवुड में फिल्में नहीं मिल रही। देखिए, जहां तक मैं एक्टिंग को जानती हूँ तो मैं तो यही कहूंगी कि वो बेहद उम्दा अदाकारा है, ये बात में कोई डाउट नहीं है। बावजूद इसके इनको फिल्म न मिलना बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है। वैसे स्वरा भास्कर सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी पोल खोलने के लिए जानी जाती हैं। संजय लीला भंसाली की कंट्रोवर्शियल फिल्म पद्मावत की रिलीज के बाद उन्होंने एक ओपन लेटर लिखकर कई सीन्स को लेकर गुस्सा जाहिर किया था। वो ये भी बताती हैं कि अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से उन्हें इंडस्ट्री से पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। खैर, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब आप अपना पॉइंट रखने के नाम पर कोई कम्युनल दंगा कराने की कोशिश करेंगी तो ये पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त भी है। हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में ना आई हो, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल आपने न्यूज में देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हालात बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे। यहाँ कम्युनल टेंशन बनी हुई है। इसकी वजह ये रही कि बीते रविवार को संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे कराने गई सरकारी टीम पर भीड़ ने पत्थरबाजी कर दी। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिस वाले घायल हो गए। इसको लेकर पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले 100 लोगों की पहचान की और इस मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इस हिंसा मामले में अब तक कुल 12 एफआईआर दर्ज की है। गिरफ्तार लोगों में 14 साल की उम्र से लेकर 72 साल के आरोपी शामिल हैं, जिन पर गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए। वहीं एक एफआईआर में पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क और लोकल एमएलए के बेटे सुहेल इकबाल पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत में बात चल रही थी स्वरा भास्कर की, लेकिन बात संभल हिंसा पर आकर आखिर क्यों रुक गई? चलिए इसकी भी वजह बताते हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का जिक्र यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अब आग में घी डालने का काम कर रही हैं। वो सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र रच रही है। स्वरा भास्कर ने कहा है कि हम उस स्थिति पर हैं जहां कानून नागरिकों की हत्या सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि न्यायपालिका इस समय भगवान से सलाह ले रही है कि उन्हें अपना काम कैसे करना है, जो कि पूरी ही तरह से बकवास है। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर का ये निशाना पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के उस बयान पर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अयोध्या बाबरी मस्जिद मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए। तो स्वरा भास्कर बेखौफ होकर न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर रही हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। वो बात अच्छी तरह से जानती हैं कि देश भर से लोग उनको फॉलो करते हैं और उनकी ये नफरत भड़काने वाली बात दूर दूर तक जाएगी। लिहाजा वो अपनी फैन फॉलोइंग का पूरा नाजायज फायदा उठा रही है। आपको ये भी बताते चलें कि स्वरा भास्कर मौजूदा समय में अपने पति फहद अहमद की करारी हार के बाद पूरी तरह से बौखलाई हुई है और अपनी इस भड़ास का कोई फायदा निकलता ना देख उन्होंने अब एक ऐसे मुद्दे पर अपना पासा फेंका है जो अगर काम कर गया तो शायद उनके दिल को सुकून मिल जाए। हम आपसे पूछते हैं कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यही होता है कि आप कुछ भी कहेंगे और सरकार चुपचाप सुनती रहेगी? क्या स्वरा भास्कर ने ऐसा बयान देकर भारत की अखंडता को खतरे में नहीं डाला है? क्या समय आ गया है स्वरा भास्कर को एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाने का, ताकि उन्हें ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि किस मुद्दे पर बोलना है और किस मुद्दे पर अपनी जुबान बंद रखनी है? अपनी राय इस पूरे मामले में हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।